ऑलराइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्ट्स का यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और एपिसोड है। मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेने वाला हूं कॉमेट के एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और उसमें देखेंगे किस तरह से हम लोग ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगा सकते हैं, जाली जुगाड़ टेक्निक से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अगर एग्जाम में सीधे तरीके से क्वेश्चंस हमारे सॉल्व नहीं होता है तो क्या हमारे पास में ऑल्टरनेट तरीके होते हैं जिससे हम एग्जाम में क्वेश्चंस के जो हमारे आंसर है उस तक या फिर उसके पास पहुंच पाए। ठीक है, हमारे पास में कॉमेट के में कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होता है, तो ट्रिक्स एंड चीट कोड्स, तुक्का टेक्निक्स कॉमेट के एग्जाम में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है आपके मार्क्स को बूस्ट अप करने के लिए, और वही सारी चीजें हम लोग यहाँ पर इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो जल्द से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके आर्ट्स का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, अगर आपका स्कोर कॉमेट के एग्जाम में 60, 70, 80 इस रेंज में अटकता है, आप कम टाइम में अपने स्कोर को इंप्रूव करना चाहते हो, 120, 130 प्लस लेकर के जाना चाहते हो, और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये चीज आप कम टाइम में किस तरीके से कर सकते हो, तो आपको टेंशन लेने की यहाँ पर अब कोई जरूरत नहीं है। हमारा एक्सक्लूसिव ट्रिक्स का जो कोर्स है उससे आप सीखोगे किस तरीके से आप कम टाइम में इंस्टेंटली अपने स्कोर को जो है बूस्टअप कर सकते हो। ड्रास्टिकली आपका स्कोर जो इंप्रूव होगा अगर आप सारी चीजों को समझ लेते हो और जल्दी से अप्लाई करना सीख जाते हो तो। ठीक है, ये कोर्स आपको डिजिटली सेंड कर दिया जाता है 1 घंटे के अंदर अंदर, और 4 से 5 घंटे में आप इस कोर्स को कवर अप भी कर लोगे एंड बहुत अच्छा आप इससे इंप्रूवमेंट ला सकते हो। कोर्स के अंदर में हमारे पास में ट्रिक्स है, लेटेस्ट 2021 का पेपर पूरा कवर्ड अप है ट्रिक्स से, और साथ में आपको ट्रिक्स के सारे थ्योरीज, सारे स्ट्रेटजीज, सारे कैलकुलेशंस आपको समझाए जाएंगे किस तरीके से आप लोग कम टाइम में ये चीज पॉसिबल कर सकते हो। ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन में 3 लिंक मिलेंगे। जो पहला लिंक होगा वो हमारा कोर्स का होगा, दूसरा लिंक होगा हमारा टेस्ट सीरीज का होगा। टेस्ट सीरीज के अंदर में हमारे लास्ट 10 साल के पीवाईक्यूज आपको विद सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। अगर आप लास्ट मोमेंट में पीवाईक्यूज को देख करके जाना चाहते हो तो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, और अगर आप दोनों ही चीजों में इंटरेस्टेड हो, कोर्स में भी और टेस्ट सीरीज पीवाईक्यूज में भी, तो आप कॉम्बो के अंदर में एनरोल कर सकते हो। कॉम्बो में बहुत ही अमेजिंग डिस्काउंट है, सिर्फ 499 रुपीज में आपको कॉम्बो मिल जाएगा, मतलब कि आपको कोर्स मिल जाएगा ट्रिक्स का एक्सक्लूसिव, जिसमें सारी चीजें सिखाई हुई है, सारे कैलकुलेशन, सारे डिमॉन्स्ट्रेशन लेटेस्ट पेपर के अंदर में आपको कराए गए हैं। आप 4 से 5 घंटे में उस कोर्स को कवर अप कर सकते हो, और जो आपके लास्ट 10 साल के पीवाईक्यूज हैं वो सारे आप लोगों को मिल जाएंगे, आप उसके सॉल्यूशंस भी आपको मिलेंगे। आप चाहो तो जितना हो पाए आपसे आप प्रैक्टिस करके एंड मोमेंट पे जा सकते हो। मॉक टेस्ट भी उसके अंदर में मिलेंगे, अगर आपको कम टाइम बचा हुआ है, अगर आपको मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करके जाने की इच्छा है तो भी आप वो अटेम्प्ट कर सकते हो। उसकी चेकिंग वगैरह आपको हमारी टीम जो है करके देगी, आपका कॉन्फिडेंस लास्ट मिनट में जो है बूस्ट अप हो सकता है। ठीक है, तो अगर आप सीरियस हो कॉमेट के एग्जाम के लिए, कम टाइम बचे है, होप नहीं हारना है आप लोगों को, पूरा एफर्ट मारना है, और ये एक्सक्लूसिव कोर्स आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस देगा। तो जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं आप सबको रिकमेंडेड है कि आप लोग इस कोर्स में जरूर से जो एनरोलमेंट कर लेना। तो देखो, यहाँ पर मैंने आपके सामने क्वेश्चंस लिया है कॉमेट के एग्जाम 2017 के पेपर में से। ठीक है, हम लोग 2012 और 13 बहुत डिटेल में किए, 50-50 क्वेश्चंस हमने उसमें किया। उसके बाद में हमने 2016, 15, 14 इनके पेपर के भी कुछ क्वेश्चंस देखे। अभी हमको इसको 2020 तक लेके जाना है। ठीक है, 2022 वाले बच्चों के लिए हमारे पास में वीडियोस बन रही है। 2021 का पूरा पेपर ट्रिक से कोर्स के अंदर में कवर्ड अप है। अगर आपको अभी भी कोर्स चाहिए, लास्ट मोमेंट पे भी कोर्स चाहिए, 20 मिनट में आपको कोर्स मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है, जाके आप लोगों को पेमेंट कंप्लीट करना है, बस 20 मिनट में आपको जो है कोर्स डिजिटली सेंड कर दिया जाएगा। 4 से 5 घंटे में आप जो है कोर्स को कंप्लीट भी कर पाओगे। ठीक है, और साथ में आपको पीवाईक्यूज वगैरह कॉम्बो अगर आप लेते हो तो आपको पीवाईक्यूज सारी चीजें विद सॉल्यूशंस मिल जाएंगी। आप लास्ट के कुछ टाइम में भी अगर पीवाईक्यूज को करके जाते हो तो आपको कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा हाई रहता है, एंड कोर्स की वजह से आपका जो स्कोर है वो ड्रास्टिकली एग्जाम में बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या है 2017 के पेपर में तुक्का ट्रिक्स देखने वाले हैं। मैंने यहाँ पर 7 क्वेश्चन आपके सामने लिया है। सिर्फ इन क्वेश्चन में ट्रिक्स नहीं लग रहे हैं, ट्रिक्स बहुत सारे क्वेश्चन में लग रहे हैं। मैंने सिर्फ यहाँ पर 7 क्वेश्चंस लिया आपको दिखाने के लिए। ठीक है, बाकी हम 2012 और 13 बहुत डिटेल में कवर अप कर चुके हैं। यहाँ पर बस हम अब लेटेस्ट पेपर्स के अंदर में थोड़ा सा एप्लीकेशंस देख रहे हैं। ठीक है, सो मैं क्या करता हूँ, एक सबसे पहले तो टेबल बना लेता हूँ ताकि अटेम्प्ट करना आसान हो जाए आप सारे बच्चों के लिए भी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये 7 हमको अटेम्प्ट करने के हैं। ठीक है, एक एक करके हम लोग यहाँ पर देखते हैं। मैंने आप लोगों को पहले बताया था जब हम 2012 और 13 का पेपर देख रहे थे। बाय द वे, आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक भी मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप पास्ट के सारे एपिसोड्स देख सकते हो अगर आपको देखना है तो। मैंने आप लोगों को बताया था कि कभी भी इस टाइप के ऑप्शन हो और ऐसा आपको ऑप्शन मिल जाए, मतलब कि x एंड -x, ठीक है, 1 - 1 या 2 - 2 या 3 - 3 या 4 - 4, 4 ऑप्शन में 2 अलग है और 2 इस तरीके के हैं। तो आपको क्या करना है, उन दोनों में से तुक्का लगाना है। ये एक्सपीरियंस के बेस पर मैंने आपको बताई थी बात कि कभी भी आपको इस तरीके के ऑप्शंस मिल जाए, आपको दिख रहा है कोई एक नंबर है और उसी का माइनस दिया हुआ है, ठीक है, तो उस केस में आपको इन दोनों में से अटेम्प्ट करना है। ठीक है,
एक चीज मैंने ये भी आप लोगों को बताई हुई है कि अगर 3 ऑप्शन पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, तो आपको पॉजिटिव वाला मार्क करना है, नेगेटिव वाला मार्क नहीं करना है। बट वो फंडा यहाँ फेल हो जाता है। वो तब होता है जब चारों डिजिट्स अलग अलग हो। जब डिजिट सेम है ना, तो यहाँ माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सी और डी आपके हिसाब से जो आपको मार्क करना है आप कर लो, ठीक है। यहाँ ये मत सोचने जाना कि भाई 3 ऑप्शन पॉजिटिव है, एक ऑप्शन नेगेटिव है, तो हम पॉजिटिव वाला मार्क करेंगे, नहीं, ठीक है। कोई सा भी हो सकता है। देखो मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर 3 ऑप्शन पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, तो पॉजिटिव मार्क करोगे, समझ रहे हो। अगर 3 नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, तो नेगेटिव मार्क करोगे। अगर 2 पॉजिटिव है, अगर सारा पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही होगा। अगर 2 पॉजिटिव है, 2 नेगेटिव है, मैंने कहा था नेगेटिव को मार्क करना, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को पहले कई बार बता रखी है, बट ये चीज़ यहाँ काम नहीं करता है। अगर ऐसा केस बन गया जहां पर उसी नंबर का नेगेटिव दिया हुआ है और 2 ऑप्शन ऐसे हैं, बाकी 2 अलग हैं, तो वहां आपको इन दोनों में से तुक्का लगाना है, मतलब सी डी में से तुक्का लगाना है। यहां पर एक्सट्रीम का फंडा भी काम नहीं करता, ठीक है। एक्सट्रीम का फंडा भी इस टाइप के क्वेश्चंस में काम नहीं करेगा। आपको इन दोनों में से तुक्का लगाना है। 10 में से 8 बार आपका इन दोनों में से ही आंसर निकलेगा। 100% नहीं होता है, मैक्सिमम टाइम्स होता है, राइट। ओके, अब यहां पर इसको देखते हैं। यहां पर आपका एक्सट्रीम का फंडा काम नहीं करता। तो मैं कहता हूं ना आपको कि हमेशा एक्सट्रीम का फंडा भी काम नहीं करेगा। तो ये वो क्वेश्चन है जिसमें एक्सट्रीम का फंडा काम नहीं करेगा। अगर आप 11 को एलिमिनेट करोगे, 11 ही आंसर है, ठीक है। तो यहां पर आपका एक्सट्रीम का फंडा काम नहीं करेगा। या हमारा अजम्पशन मेथड काम कर जाएगा। अजम्पशन मेथड काम कर जाएगा, जिसमें हम क्या करेंगे, n की वैल्यू को 1 ले लेंगे, अज्यूम कर लेंगे, n की वैल्यू को 1 लेट कर लेंगे, ठीक है। उस हिसाब से क्या होगा, हमारा इक्वेशन बन जाएगा 2 × 4 टू द पावर 3 प्लस 3 टू द पावर 4। तो ये कुल मिला के बन जाएगा 64 × 2 128 प्लस 3 का पावर 4 81। तो ये कुल मिला के हमारा बन जाएगा 209। 209 मतलब 11 से कटेगा, है ना। 11 1 ज़ा 11, 99, 9 ज़ा 99, ठीक है। तो ये आपका 11 से कट रहा है, मतलब डी इज द करेक्ट आंसर सेकंड वाले क्वेश्चन का। क्या आपको बात समझ में आ रही है। तो यहां पर आप एक्सट्रीम से एलिमिनेट करते तो गलत हो जाता। तो अब आपका सवाल ये आएगा, फिर एक्सट्रीम से एलिमिनेट करना है या नहीं करना है। करना है, लेकिन ये मत सोच के करो कि सारे ही सही हो जाएंगे। जैसे ये सारे क्वेश्चन एक्सट्रीम से हो जाएंगे। करके देखें, देखो यहाँ पर सबसे बड़ा ऑप्शन क्या है, 16 काट दिया। सबसे छोटा क्या है, 0.1 काट दिया। बचा क्या, ये और ये, तुक्का लगा लिया। ए और सी में से हमने क्या है, तुक्का लगा लिया। यहाँ पे सबसे बड़ा क्या है, 7 काट दिया। सबसे छोटा क्या है, 0 काट दिया। बी और सी में से तुक्का लगाना है। बी और सी में से क्या किया, तुक्का लगा लिया, ठीक है। यहाँ पर देखो सबसे बड़ा क्या है, 6 काट दिया। सबसे छोटा क्या है, 3 काट दिया। 5 और 4.5 में से तुक्का लगाना है। ए और डी में से तुक्का लगाना है। हमने ए और डी में से तुक्का लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे सबसे बड़ा क्या है, 4। सबसे छोटा क्या है, 1। बी और सी में से तुक्का लगाना है। बी और सी में से हमने तुक्का लगा दिया, ठीक है। बी और सी में से हमने तुक्का लगा दिया। यहाँ पर सबसे बड़ा क्या है, 3। सबसे छोटा क्या है, 0। 1 और 2 में से तुक्का लगाना है। ए और बी में से हमने तुक्का लगा दिया, ठीक है। तो अब सपोज कर लो आप इसमें भी करते तो ये गलत होता है ना, लेकिन बाकी तो सही होता ना। तो एक्सट्रीम का जो फंडा है वो 10 में से 8 केसेस में आपका सही हो जाएगा, और उस 8 में आपके 4 सही हो जाएंगे, क्योंकि 2 एलिमिनेट करके फिर आप मार्क कर रहे हो। तो हर 10 में से आप 4 सही कर सकते हो एक्सट्रीम के फंडे से, ठीक है। कुछ बच्चे समझ लेते हैं कि अरे कभी काम नहीं किया मतलब ट्रिक तो काम नहीं। अरे मैं कहाँ कह रहा हूँ ट्रिक हमेशा काम करेगा। ट्रिक हमेशा काम नहीं करेगा। हमें तो बस पॉजिटिव स्कोर लेकर के आना है ना। 100% ऑफ द टाइम थोड़ी काम करता है। और कॉमेट के जैसे एग्जाम में तो नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। तो जय माता दी आंख बंद करके कुछ तुक्का मारने से तो बढ़िया है ना, एक्सट्रीम को मारो, हटाओ, और उसके बाद में बीच वाले को तुक्का मारो, क्योंकि उस पर आपको रिजल्ट्स दिख रहे हैं ना मैक्सिमम टाइम। अब इस क्वेश्चन में हम एक्सट्रीम इसलिए नहीं लगाए क्योंकि यहाँ पे एक दूसरा तरीका है करने का। असम्पशन मेथड से हो रहा है। कहीं पर भी आपको ऐसा एन वेन दिखे तो एन की वैल्यू पुट करके किया करो, आसान हो जाता है। तो इसलिए हमने यहाँ पर इसको ऐसे कर लिया, और बाकी में हमको कुछ समझ में नहीं आया तो हमने एक्सट्रीम लगा लिया, है ना। समझ रहे हो बात। अब ये सारे क्वेश्चंस प्री सिलेक्टेड है, मतलब कि इन सब क्वेश्चंस में ट्रिक्स लग रहे थे, ये मैंने देखा था और फिर मैं यहाँ पर आके आपके सामने वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जब मैंने ट्रिक लगाया था इन क्वेश्चंस में, मैंने पहली बार ट्रिक लगाया था और फिर आंसर चेक किया था। ऐसा नहीं है कि पहले आंसर चेक किया फिर उस हिसाब से ट्रिक बनाया, नहीं, पहले ट्रिक लगाया, एप्लीकेबल है, फिर मैं यहाँ पर आकर के वीडियो बना रहा हूँ। फिर भी अगर आप लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं आता, अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं यार एग्जाम में हम नहीं कर पाएंगे, तो जो हमारा एक्सक्लूसिव कोर्स है उसमें 2021 के पेपर को लेकर के ऑन स्पॉट ट्रिक्स लगा के आपको दिखाया है। मतलब कोर्स के वीडियो में ऑन स्पॉट ट्रिक्स है, एक भी क्वेश्चन मेरा पहले का देखा हुआ नहीं है। ऑन स्पॉट कैसे मैं करता हूँ, क्या अप्रोच रहता है, फर्स्ट टाइम पेपर को देख के क्या एटीट्यूड रहता है, माइंडसेट क्या रहता है, कैसे कैलकुलेशंस होते हैं, वो सब कुछ कोर्स के अंदर में मैंने बताया हुआ है। एग्जाम में आपके काफ़ी कम टाइम बचे हुए हैं, लेकिन अभी भी अगर आप कोर्स में एनरोल करते हो तो आपको 20 मिनट में कोर्स जो है मिल जाएगा। 4 से 5 घंटे में आप कोर्स को खत्म भी कर सकते हो एंड अपने स्कोर को आप बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हो। मैं यहाँ पर आपको इसके करेक्ट आंसर्स बता देता हूँ। डी सी बी DBA, ठीक है।
CB DBA, यहाँ पे भी कर देता हूँ DDCB DBA ठीक है, ये हमारे करेक्ट आंसर्स हैं। आप बताना यार इस 7 क्वेश्चंस में से आपके कितने सही हुए, है ना। मुझे लगता है कि एक तो मैंने कराई दी है, बाकी 6 में से 3 आपके हो ही जाएंगे। तो ऑन एन एवरेज सारे बच्चों के 4 आउट ऑफ 7 तो सही हो ही जाने चाहिए। बाकी आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में कि आपके इनमें से कितने सही हुए, ठीक है ना। बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ वीडियो में जुड़ने के लिए। बने रहिए यार।